झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बहाना बनाने तो कोई तुमसे सीखे, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, खाना बनाना तो कोई उससे सीखे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलने होते हैं, और न जाने कितने बार आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस बोला भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस मेनली टू फ्रेज का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है वन शुड लर्न, सेकेंड है वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है वन शुड लर्न या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कैसे यहाँ पर आएगा हिम, हर, अस, मी, यू, इट एटसेट्रा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लाइंग फ्रॉम यू। बहाना बनाने तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न बटरिंग ऑफ फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ बटरिंग ऑफ फ्रॉम यू। खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड फ्रॉम यू। बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग फूल फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग फूल फ्रॉम यू। बात बात पर रोना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। याद करोगे कि किसी ने इतना प्यार किया था, याद करोगे कि किसी ने समझाया था, याद करोगे कि कोई मिला था, याद करोगे कि कोई पागल लड़का था। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोले होंगे कभी न कभी। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गैस बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है जो कि स्पोकन इंग्लिश है, बहुत यूज़ का यूज़ किया जाता है। तो वो है यू विल मिस दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस। कैसे यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस आपका ऑल पास्ट टेंस में होगा, जैसे कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग, पास्ट पोजीशन। तो यहाँ पे पास्ट में ऑल सेंटेंसेस यूज होंगे कंप्लीट। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। याद करोगे कि किसी ने इतना प्यार किया था, You will miss that someone loved a lot. You will miss that someone loved a lot. याद करोगे कि किसी ने समझा था, You will miss that someone made you understand. You will miss that someone made you understand. याद करोगे कि कोई मिला था, You will miss that someone met. You will miss that someone met. याद करोगे कि कोई पागल लड़का था, You will miss that there was a crazy boy. You will miss that there was a crazy boy. याद करोगे कि कोई इतना चाहता था, You will miss that someone used to like a lot. You will miss that someone used to like a lot. याद करोगे कि कुछ खाया था, You will miss that you ate something. You will miss that you ate something. याद करोगे कि कोई आया था लाइफ में, You will miss that someone came in life. You will miss that someone came in life. गैस कई बार अपने कुछ काम करने के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है, जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं, मारे मारे फिरना पड़ता है। ज़्यादातर ऐसे ही सरकारी कामों के लिए, जॉब के लिए, बैंकों के कामों के लिए, करियर के लिए करना पड़ता है। तो गैस हमें सेंटेंसेस भी इसी तरह बोलने पड़ते हैं, जैसे कि मैं दर दर भटक रहा हूँ, मैं जगह जगह भटक रहा हूँ, मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दर दर भटकना या फिर जगह जगह धक्के खाना या फिर मारे मारे फेंकना।
तो गाइस इन तीनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, जो रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट में जो आप रन देख रहे हो, ये एज अ मेन वर्ब के तौर पे यूज़ होगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं दर दर भटक रहा हूँ, या फिर मैं जगह जगह धक्के खा रहा हूँ, या फिर मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। आई एम रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, आई एम रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इस काम के लिए मुझे दर दर भटकना पड़ा, या फिर इस काम के लिए मुझे जगह जगह धक्के खाने पड़े, या फिर इस काम के लिए मुझे मारा मारा फिरना पड़ा। आई हैड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर दिस वर्क, आई हैड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर दिस वर्क। वह दर दर भटक चुका है, या फिर वह जगह जगह धक्के खा चुका है, या फिर वह मारा मारा फिर चुका है। ही हैज़ रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ही हैज़ रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अब तुम्हें दर दर भटकना पड़ेगा, या फिर अब तुम्हें जगह जगह धक्के खाने पड़ेंगे। नाउ यू विल हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, नाउ यू विल हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। हम पिछले साल से दर दर भटक रहे हैं, या फिर हम पिछले साल से जगह जगह धक्के खा रहे हैं। वी हैव बीन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट सिंस लास्ट ईयर, वी हैव बीन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट सिंस लास्ट ईयर। मैं दर दर, यह तो सरासर गलत है, यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है, यह तो सरासर बेईमानी है, यह तो सरासर धोखा है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में हमें न जाने कितनी बार हमें इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे या फिर सुने होंगे हिंदी में। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कम्प्लीटली या फिर टोटली या फिर शेयर का यूज़ किया जाता है। इन तीनों का एक ही मतलब होता है हिंदी में, सरासर। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है दिस इज़, फिर उसके बाद में कम्प्लीटली या फिर टोटली या फिर शेयर प्लस अदर वर्ड। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। यह तो सरासर गलत है, दिस इज़ कम्प्लीटली या फिर दिस इज़ टोटली रॉन्ग। यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है, दिस इज़ कम्प्लीटली इनजस्टिस, दिस इज़ कम्प्लीटली जस्ट इनजस्टिस। यह तो सरासर बेईमानी है, दिस इज़ कम्प्लीटली डिसऑनेस्टी, दिस इज़ कम्प्लीटली डिसऑनेस्टी। यह तो सरासर धोखा है, दिस इज़ कम्प्लीटली चीटिंग, दिस इज़ कम्प्लीटली चीटिंग। यह तो सरासर झूठ है, दिस इज़ कम्प्लीटली लाई, दिस इज़ कम्प्लीटली लाई। यह सुझाव सरासर बकवास है, दिस सजेशन इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस, दिस सजेशन इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ